बादा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के मसूरी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद दफनाए गए शव को प्रशासन ने दोबारा निकलवाया। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल की रात किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, लेकिन उस समय परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में नाबालिग की मां ने अपनी बेटी की मौत पर सवाल उठाते हुए शव के पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दिया। मां ने गांव की कुछ लोगों पर बेटी की हत्या का गंभीर आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया। अब डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरतिया कहाँ की रहने वाली? मसूरी के। मसूरी की रहने वाली है। क्या घटना हुई थी? पहले दिन की बात बताऊं मैं। पहले दिन एक लड़का हमारे पे यहाँ घुसा था। वो लड़का का जब मैंने घुसत नहीं देखा, जब मैंने देखा है वो लड़का को तो दौड़ के मार खोल के भाग गया। वो मेरे हाथ में उसकी बनियानी आ गई, मुझको यहाँ पे गिरा दिया। तीसरे चौथे दिन उसके बाद महतारी रोज घर पे आते थे। क्या नाम था उसका? मैं सर नाम नहीं जानती थी, वहाँ दूर पे रहते हैं। रोज आते थे कि बताना नहीं उनको, नहीं अगर जो तुमको बता दिया तो हाँ मैं 2-4 बड़े आदमी लेके तुमको मार देंगे। तुमका जबकि तेरे आदमी घर पे नहीं है, तेरे बच्चे नहीं, तेरी बेटियों को तुमको मार देंगे। और सर 4 दिन के बाद मेरी लड़की को मार के यहाँ पे डाल दिया, दुपट्टे की फांसी लगा के मार दिया। जब 1 बजे की रात में मैं जगी, हमारा कुत्ता भूख रहा था, जब चकभक सुना तो मेरी लड़की यहाँ मरी हुई खड़ी थी। मैं देव कुमार मिश्रा मेरा नाम है। कौन सा गांव है ये? मैं ग्राम पंचायत मसूरी विकास खंड में हुआ, तहसील नरैनी, जनपद बांदा। जी बताइए, यहाँ पर पुलिस और एसडीएम साहब आए हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ असल में दिनांक 3 अप्रैल को एक घटना घट गई थी। प्रेम प्रसंग का मामला था। तो जो लड़की थी, लड़की मृत हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। जानकारी तो ये मिल रही है कि उसके घर वालों ने मारा पीटा उसको, मारने पीटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो बगैर किसी को सूचना दिए हुए सुबह 4 तारीख की सुबह 4 बजे उन्होंने चुपचाप दफना दिया शमशान घाट में। तो उसी को पुलिस और एसडीएम साहब के द्वारा निकाला जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ लगता है किस तरह खत्म हुए थे लगभग? अब इसमें तो सर, चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे तो लगता है कि प्रेम प्रसंग का मामला रहा और पुलिस के नाम पे कई जगह अवैध वसूली भी हुई और ये मामला को दबाया जा रहा था। लेकिन जब भी हम लोगों ने, सब लोगों ने लग करके डीएम साहिबा और कप्तान साहिबा से निवेदन किया था कि इस मामले को खोला जाए। उसी के खोलने के ही उसमें ये कार्रवाई हो रही है। लड़की की लाश जो दफनाई गई थी उसको एसडीएम साहब और पुलिस साहब के माध्यम से निकलाई जा रही है। तो पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद देखिए क्या होता है। तो निकलाया गया है उसमें पैनल की टीम क्या थी और साथ में निकलाया गया, तो क्या पोस्टमार्टम होगा और इसको लेकर अन्य लोगों पर विधिक कार्रवाई की क्या कैसे नियम बनाएगा? विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जा सकती है। जो पोस्टमार्टम में तथ्य आएंगे उसके आधार पर होगा। और ये आवेदिका हैं ग्राम मसूरी की, इन्होंने बताया था कि इनकी बेटी का शव घर से बरामद हुआ था 2-3 की रात्रि मार्च में, संभवतः फांसी के कारण। और उस समय इनके कोई शक और किसी के ऊपर कुछ आरोप का वजह नहीं था। तो उस समय उन्होंने इसका तत्समय बॉडी को यहाँ पे गांव में ही इन्होंने दफना दिया था। अब उनके द्वारा आवेदन किया गया है कि वो अपनी बेटी का शव का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उनके आवेदन के आधार पर ही हम लोगों ने ये कार्रवाई की। डॉक्टर को सर पैनलों के हिसाब से निकाला गया कि हाँ, डॉक्टरों के पैनलों को रिक्वेस्ट किया गया है, जो कि संभवतः हमारी रिक्वेस्ट मान भी ली जाएगी और पैनल से ही पोस्टमार्टम भी होगा। पैनल से ही पोस्टमार्टम